न बालमवा। तुम? शुक्र है खुदा का कि तुम्हें होश आ गया। मैं तो डरी गई थी। 3 घंटे से तुम खुनूकी की हालत में। क्या हुआ है मुझे? लगता है अरीबा से बिछड़ने का रोग लग गया तुम्हें। मरने देती मुझे। यूं पट्टी के साथ लग के मेरी तीमारदारी करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें मरता हुआ तो नहीं देख सकती। काश मेरा दिल तुम्हारी तरह पत्थर जैसा होता। खैर, तुम कहाँ समझोगे इस बात को। ये दवाई का टाइम हो गया। चलो हटाओ। वैसे नहीं चाहिए मुझे कोई दवाई शवाई। मरना चाहता हूँ मैं। चैन से मरने दो मुझे। ठीक है, तो मर जाओ ताकि अरीबा के रास्ते से हट जाओ। हाँ, वो सारी जिंदगी तुम्हारे बाप दादा की जायदाद पे ऐश करती रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है वैसे। इतनी आसानी से अरीबा के सामने सारे हथियार फेंक के उसका मैदान साफ कर रहे। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही? मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त सरप्राइज देना चाहती हूँ बेटा। पूछोगे नहीं क्या सरप्राइज है? नहीं दादू, ऐसा लगता है जैसे मैं भी इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस नहीं कर पाता। कोई सरप्राइज मुझे खुशी नहीं देता और ना ही कोई हादसा मुझे धचका पहुंचा सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं बेहिस्सा हो गया। इस दुनिया और इसके लोगों की असलियत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने तो अभी पूरी उम्र पड़ी है। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी तवक्को पर पूरी नहीं उतरी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी दुनिया एक जैसी है। जी दादू, ये दुनिया एक जैसी है और सारी लड़कियां भी एक ही जैसी हैं। चाहे वो लंदन से आने वाली महरीन हो या यहीं के किसी घर में रहने वाली गरीबा, सब एक सी हैं। धोखेबाज, फरेबी, लोगों के जज्बात से खेलने वाली। तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमान नहीं हो गए अरीबा से? और आप कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रही अरीबा पर, क्योंकि वो है ही इतनी अच्छी लड़की। मेरा तजुर्बा कहता है बेटा कि अरीबा रिश्ते निभाना जानती है। उसकी बातों और अंदाज से खुलूस झलकता है। ऐसा लगता है जैसे वो दूसरों के लिए जीती है। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचती और बात करती है। दादू, उसने आपको थोड़ा सा सूप पिला दिया, थोड़े से पाँव क्या दबा दिया, आप तो उसके खलूस के गुन गाने लगे। दादू, आपको लोगों को पहचानना कब आएगा? लोगों को पहचानने का फन सीखने की जरूरत तुम्हें है बेटा। कौन गलत है और कौन सही दादू, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने शादी का फैसला कर लिया दादू। क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मैं अरीबा से मिलने गई थी उसके घर। क्या? लेकिन क्यों? मैं अपने बाप को अच्छी तरह जानती हूँ। वो सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखा या वादा खिलाफी नहीं। फिर चाहे वो उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना। और मैं नहीं चाहती थी कि पापा के पाले गुंडे तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाएं। मैं इसलिए अरीबा के पास गई कि उससे रिक्वेस्ट कर सकूं कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। वो क्या कर सकती है मेरे लिए? क्यों नहीं कर सकती?
तुम्हारे बाप ने अपनी सारी जायदाद अरीबा के नाम कर दी। वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? वो चाहे तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकती है। तुम्हारे पास क्या है? ना बाप ना जायदाद। तुम्हारा तो अब करियर भी नहीं रहा, तुमसे तो सब कुछ छिन गया। वैसे वो चाहती तो हम दोनों का घर बच सकता था, अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने? उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रखे उसे यहाँ तक भी कह दिया कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से निकल जाऊंगी, वो तुम्हें माफ करके वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। फिर उसने साफ इनकार कर दिया और मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। मुझे लगता है कि अरीबा की जिंदगी में अब कोई दूसरा आ गया है, शायद इसलिए वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस तुमसे सिर्फ हमदर्दी थी, इसलिए सब किया। लेकिन जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं, मेरा ख्याल नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? तुमने नहीं पीनी दवाई, मत पियो, जो दिल चाहे करो। मैं होती कौन हूँ जिसकी बात तुम मानोगे? कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ जाने के लिए रुक गई थी। तुम्हें मरता देख नहीं सकती थी ना, इसलिए। नहीं जाओगी तुम ठीक कहती थी। मैं अरीबा को अकेला अय्याशी करने नहीं दूंगा, अपना हक उससे छीन कर रहूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरा साथ दोगी ना तुम? शादी? मगर किससे? वो भी पता चल जाएगा आपको दादू। लेकिन आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी जिद छोड़ दी और शादी करने के लिए आमादा हो गया। लेकिन ये बात मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है बेटा, कि तुम किससे शादी करना चाह रहे हो। हम तो पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं ना। नहीं दादू, अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। मैं बहुत बदल गया हूं दादू, पहले से बहुत बदल चुका हूं। क्या खाक बदल गए हो तुम? सारी उम्र अमेरिका में गुजारने के बावजूद तुम कुछ नहीं समझ पाए। अभी तक तुम्हें यहाँ के लोग बेवकूफ बना देते हैं। मुझे बताओ तो सही, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारी सोच का जाविया बदल दिया है? बता दूंगा दादू, बहुत जल्द बता दूंगा, सबको बता दूंगा, अरीबा को भी। सारिम, सारिम बेटा मेरी बात तो सुनो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का क्या करता फिर रहा है। नौमान बेटा। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी वो बस ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था इसलिए देर हो गई। कहें, क्या कहना चाह रही हैं? वो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम आज मुझे बहुत थके थके लग रहे हो। चलो फिर कभी सही। नहीं प्लीज़ आप मुझे बताएं क्या बात है। चलो कमरे में बैठ के बात करते हैं। वो दरअसल बेटा बात यह है कि क्या हुआ खालाजान? प्लीज मुझे बताएं। आप मुझे अपना बेटा समझकर बात करें। वो बेटा बात यह है कि अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन तुम्हारी सास के आने से हम माँ बेटियों के लिए सब कुछ बहुत खराब हो गया है, क्योंकि वो अब हमें बर्दाश्त नहीं कर सक रही हैं। देखो बेटा, सारी बातें बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जवान बेटी पे तोहमत बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं समझ गया खालाजान, जो कदम मैं उठाने जा रहा था, अब तो हालात देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कदम मुझे जल्द से जल्द उठाना पड़ेगा।
तुम सही कह रहे हो बेटा, अब तुम्हें जल्द अज जल्द शादी कर देनी चाहिए। खालाजान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, जिससे मेरी शादी होने वाली है, एटलीस्ट एक दफा मैं उससे डायरेक्टली बात करूं। लो बेटा, उससे बात करने की क्या जरूरत है? जब हम बड़ों के बीच में बात हो गई है तो छोटों से बात करने की क्या जरूरत है? मैं इसे जरूरी समझता हूँ खालाजान। आफ्टर ऑल हम दोनों को ही जिंदगी गुजारनी है। वैसे बेटा एक बात कहूँ, वो राजी है। क्या? आप ये कैसे यकीन से कह सकती हैं? मुझे 100% यकीन है बेटा, ऐसे हीरे जैसे लड़के के साथ कौन सी लड़की इनकार कर सकती है? चाय। थैंक यू सना, तुम कितने अच्छे हो ना। तुम्हें कहे बिना ही पता चल जाता है कि किस वक्त किसको किस चीज की जरूरत है। मैं सोच रही थी कि भाई की तरफ वो आते हैं। क्या सोचेंगे भाई के अम्मी जब से गई हैं हमने उन्हें पूछा तक नहीं है, जैसे हम अम्मी के जाने का वेट कर रहे थे। जाने का फैसला उन्होंने खुद किया था। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, माँ अपने बेटों की शादी करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल क्यों करती हैं? अरे किस चीज की कमी है अब घर में? अब्बा का कारोबार संभाल रहा हूँ, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम इतने अच्छे तरीके से रहती हो, मेरी जितनी पुरानी बुरी आदतें थी, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बैठना, ये सब खत्म हो गया, फिर भी वो हमसे खुश नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें एक ना एक दिन एहसास जरूर हो जाएगा। और वैसे भी हम छोटे हैं, बड़ों की नाराजगी दूर करने में हमें पहल करनी चाहिए। वाकई बहुत अच्छी है। पता है इस घर में ना तुम्हारे आने से कितना कुछ बदल गया। तुमने बिल्कुल नक्शा बदल के रख दिया इस घर का। अब्बू तुमसे इतना खुश होते हैं, कहते हैं बेटियां घर को जन्नत किस तरह से बनाती हैं, उन्हें अब पता लगा। वरना पहले हिनाबाजी के होते हुए तो आजाब बना होता था ये घर। पहले अपनी आदतों की वजह से इस घर को जहन्नुम बना के रखा, और अब अपने शौहर के घर को। अरे नमान बेटा, तुम अंदर ही थे? मैं तो समझी तुम आए ही नहीं हो। अब मैं जरा बहन से गपशप करने जा रही थी, तुम अंदर ही थे? जी मैं अंदर ही था। अच्छा अच्छा। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर ऐसी कौन सी बातें चल रही थी तुम्हारे और खाला के बीच जो 2-2 घंटे कमरे में बैठकर आपस में राजो न्यास चलते रहते? बहुत अफसोस की बात है, कम से कम मुझे आंटी से इस बात की तवक्को नहीं थी। वो तुम्हें यहाँ भड़काने और दूसरों पर नजर रखने आई है। मैं जो पूछ रही हूँ ना, नुमान उस बात का जवाब दो। बात करो, अम्मी की तरफ मत मोड़ो। ऐसी क्या बात हो रही थी तुम लोगों के बीच? है ना, तुम कौन सी बात कर रही हो? अम्मी ने खुद सुना है, तुम खाला को किसी से बात करने का कह रहे थे। मैं खाला से पूछना चाह रहा था कि मैं उनके ससुराली रिश्तेदारों से बात करके ये पूरा मामला सेटल डाउन कर दूं। तुम तो जानती हो ना, उनके शौहर और बेटे के एक्सीडेंट के बाद उनका रहना वहां मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो इन बातों को मुझसे खुफिया रखने की क्या जरूरत है? आइंदा मुझे भी इन बातों से आगाह किया जाए, इस घर पर मेरा भी हक है। हाँ, इस घर पर तुम्हारा हक है और ये घर तुम्हारा हुआ, मुझ पर तब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरीबा सच सच बताओ, सारिम ने ऐसी बात क्यों की? जरूर तुमने कोई बात की होगी उससे। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना, मैंने कोई बात नहीं की उनसे, लेकिन अब जरूर करूंगी मैं उनसे बात। वो होते कौन है हमारे घर के मामलात में बात करने वाले? अब क्या हमारे घर के मामलात वो तय करेंगे? खबरदार, अब फोन करके मजीद मामले को खराब मत करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, वरना सारिम की दादी तो खुल्लम खुल्ला अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है कि वो तुम्हारी खुल्ला और इद्दत के खत्म होने का इंतजार कर रही है।
तो पता नहीं क्या कुछ सोचकर बैठ गई। कोई गलतफहमी नहीं हुई हमारे बीच अम्मी। असल में सर सारिम इस रवैये से ये साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत ऊंची चीज है। तैमूर जैसे मनफी सोच रखने वाले इंसान के सामने मैं सारिम सर को कैसे अहमियत दे सकती थी। उस दिन उनका वहां से जाना ही बेहतर था। यही तो मैं कह रही हूँ मेरी जान कि ये सब कुछ गलतफहमी का नतीजा है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए। देर करना मुनासिब नहीं होगा। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारे बारे में न जाने क्या कुछ सोच कर बैठा हुआ है। वो तो सिर्फ तुम्हें सर से टालने के बहाने तलाश कर रहा है। मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं। तुम ही उसे समझाओ कुछ। क्या मतलब? वो नोमान तुमसे शादी करना चाहता है। क्या? एक बार नहीं, उसने बार बार तुम्हारे बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और अब तो पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या हो गया कि वो इस बारे में सोचना शुरू हो गए। तुम तो जानती हो अरीबा, उन्हें नोमान कितना अच्छा लगता है। से अभी आप समझाइए अबू को, इसे कैसे हो सकता है? अरे तुम तो जानती हो वो कभी किसी की सुनते नहीं है। कह रहे हैं कि नोमान अपनी शादी से खुश नहीं है। नोमान कहता है कि हिना के साथ मजीद रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है। ये अंजाम हुआ ना उसका हमारा दिल दुखाने का। तुम जैसी हीरा लड़की को ठुकराकर उसने खुद हिना का इंतखाब किया था, और अब धोखा खाने के बाद फिर हमारे दर पर सवाली बनकर आ गया। खैरियत है सर? हाँ सब खैरियत। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। I'm fine, मैं ठीक हूँ। सर मैंने ये लेटर बनाया था तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। सादिया। जी सर। Will you marry me? जी। सादिया मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। और मैं चाहूंगा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं? वो हिना की सोतन बनकर जाएगी तो आप क्या समझते? वो लोग चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? क्या चूड़ियां पहन के रखी हैं उन लोगों ने? वो मेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। सारिम, तुमने अब तक मुझे उस लड़की से मिलवाया नहीं। मिलवाऊंगा दादी, बहुत जल्द मिलवाऊंगा। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होगी कि उसकी माँ को इस घर से मैं निकालूं ताकि हिना कमजोर पड़ जाए।